नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। थोड़ा आप लोग आगे आइए ना, दूर क्यों बैठे? हरे कृष्णा। कोई दिक्कत तो नहीं है एड्रेस नंबर? हरे कृष्णा। इधर आ जाओ, है ना, बहुत जगह है। विवेकपुर को आगे हो ना, इस तरफ नोट ऑफ स्पेस हियर। यहाँ बैठ सकते हैं एक दिन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी भी आपके साथ जय। आगे आइए थोड़ा, है ना। हरे कृष्णा। तो इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और ये सारी की सारी शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित। और ये हमारी तीसरी क्लास है, वैसे दूसरी क्लास का ही पार्ट है। तो पिछले सप्ताह क्या चर्चा हुई थी, कुछ याद है? मन का वेग। उसमें वाणी का वेग में क्या चर्चा हुई थी? वाणी का वेग क्या है और उसको कैसे दमन किया जा सकता है? हाँ? वेद की बातें करना वाणी का वेग है, अनावश्यक बातें। अच्छा, आप में से कितने लोग श्लोक 1 का तात्पर्य सहित पढ़ लिया? पढ़ा? तो आप बताओ, तात्पर्य सहित पढ़ा है तो? 13 पढ़ने शुरुआत में 2-3 चाप्टर नहीं लगे थे, आज ही सेकंड सभी ने अभी तक भी नहीं पढ़ा।
असत्यवादी और मायावादी लोगों के बारे में बताया कि वो हमेशा व्यर्थ बातें करते हैं। हाँ। अपनी मृत्यु को मतलब जैसे मेहनत करके सांप को अपने पास बुलाता है, वैसे ये लोग भी व्यर्थ की बातें करके अपना समय ऐसे ही गंवाते हैं। हमें वाणी के वेग को सिर्फ भगवान की लीलाओं में और ऐसा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए इन चीज़ों में। और कौवे वाला जो भागवतम में बताया था कि हंस और कौवे का बताया उसमें, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी तुलना हंस से की गई है, और जो कौवे होते हैं उनको गंदगी में ऐसी जो वाणी होती है उसको कौवे का स्थान दिया गया है। बढ़िया। एक और वो यमराज वाला बताया था कि यमराज कहते हैं कि मतलब यमराज यमदूतों को बोलते हैं कि ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। गुड, अच्छा। असुर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। जो असुर है इस अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे, ऐसा कलयुग में। नहीं, ये तो उसमें बताया था कि उद्वेग करने वाले स्वर, मतलब उद्वेग करने वाली जो वाणी है ना, उसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल दिया था कि कई बार ऐसा सत्य है लेकिन किसी को उद्वेग कर सकता है, क्या बोलते हैं, मतलब विचलित कर सकता है। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी को विचलित कर दे। पर है प्रसन्नता का विषय नहीं जी बोल रहे हैं प्रसन्नता का विषय। कैसे? सर जी वो जय विजय जो थे तो वो भगवान को उसका मतलब क्या अपने युद्ध का जो रस है ना वो प्राप्त कराना चाहते। तो जो उनके अनुचर थे जो जय विजय की सेवा में लगे हुए थे, तो उनके वही लोग तो थे जो राक्षस बने थे। अब वो उस समय जब शौर्य प्रदर्शन हो रहा था तो भगवान के सामने वो अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर पाए और कायर की तरह मर गए। तो भगवान से जब उन्होंने भगवान के वापस शरणागत हुए वो, तो भगवान ने उनको अभयदान दिया और कलयुग में वापस से ब्राह्मण बन के पैदा होने का वरदान दिया। नहीं, बात यह है कि इस बात को कि कलयुग में जो पूर्व युगों में जो असुर थे वो कलयुग में ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे, ये बात किसी को ही ऐसे जनरली किसी को बोल देंगे तो वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। जब कोई वो ब्राह्मण परिवार के किसी व्यक्ति को बोलेंगे, है ना, तो वो गुस्सा हो जाएगा आपके ऊपर और वो दूर हो जाएगा, बोले इस्कॉन वाले हमको ऐसे तौहीन करते हैं, ये वो है ना। तो उसमें था, लेकिन अभी चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय है कि वाणी का वेग के विषय में हमने क्या चर्चा की थी। तो जैसे माता जी ने काफ़ी पॉइंट्स बताए, है ना। मन का वेग कोई समझाएंगे इधर? हाँ हाँ बताइए। धीरज बोलो। वाणी के वेग तो वो है कि जैसे वाणी का है वेग बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि हम ऐसे वचन ना बोले वाणी से किसी को कष्ट जैसे ये वाणी से ऐसे वचन ना बोलना चाहिए किसी को कि किसी को कष्ट हो, और हमें सत्य बोलना चाहिए वाणी से, लेकिन ऐसा भी सत्य ना बोले कि किसी को की प्रॉब्लम हो उससे सत्य से, और उसके लिए करो, ऐसे उससे सत्य बोलना चाहिए। और वाणी के वेग कंट्रोल करने के लिए हम जब शास्त्रों को अध्ययन करते हैं तो बोल के तो हमारी वाणी शुद्ध होती है उससे, तो उससे हम आगे वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा कंट्रोल करना नहीं मुश्किल। तो अगर नाम लेंगे जब करेंगे वाणी के द्वारा तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। शास्त्र अध्ययन और एक और स्वाध्याय के अंतर्गत एक और मीनिंग था ना स्वाध्याय का, स्तुति गान करना, है ना। तो यानी वाणी के वेग जैसे कुछ ऐसा कोई भी ऐसे जनरल कोई सब्जेक्ट आए तो उसको ऐसा करने से क्या नुकसान होगा और उसका पालन करने से क्या लाभ होगा, है ना। उस शिक्षा का पालन न करने से क्या नुकसान होगा, शिक्षा का पालन करने से क्या लाभ होगा, और शिक्षा पालन करने का उपाय क्या है, तो ये चीज़ें समझाना है ना। तो अगर वाणी का वेग को हम नियंत्रित नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जब तक शरीर है वेग तो उत्पन्न होंगे, अगर हम वेग को नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा? सकाम कर्मियों की प्रति व्यवहार करना नहीं नहीं, ये प्रासंगिक नहीं है। माया में पड़े रहेंगे, जलपान में भी अगर रहेंगे तो माया जैसे एग्जांपल दिया था कि जैसे मेंढक फालतू लेकर करता है तो वो शख्स को
सब इनवाइट करता है और सब उसको खा जाता है। वैसे अगर केवल प्रजल्पा करेंगे और सांसारिक केवल भोग ईश्वर के बातों में रहेंगे तो माया रूपी जो सर्प है वो हमें निकल जाएगा, तो हमारी अधोगति होगी उसके बाद में। तो अच्छा प्रभु जी ने बताया, और हम नहीं ऐसा वाणी के वेग का पालन नहीं करेंगे तो हमारा भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवा से शुरुआत होती है सेवा की, और जीवा के दो कार्य, एक है ना कंपन करना, दूसरा स्वाद लेना, और इस जीवा इंद्रिय से शुरुआत होती है सेवा की, बिगिनिंग है ना। तो अगर वाणी का वेगवश में नहीं कर पाएंगे, हम व्यर्थ की बातें बोलेंगे, तो हम भगवान का गुणगान अभी थोड़ा कर भी रहे हैं किसी संगति से, और थोड़े दिनों में दूर हो जाएंगे वापस, ये नुकसान होगा, ठीक है। और भी नुकसान है। और अगर वेग को दमन करेंगे तो क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा बताइए। भगवान में आसक्ति होगी। कुछ टाइम के लिए दमन करेंगे, फिर से वापस उसमें माया में पड़ जाएंगे। नहीं, वेग को अगर दमन करेंगे, वाणी के वेग को, मतलब व्यर्थ की बात नहीं बोलेंगे, तो क्या क्या लाभ होगा। भगवान के प्रति अध्यात्म ज्ञान करेंगे, भगवान के शौर्य का गान करेंगे, नाम रूप उन लीलाओं का, तो उसके आसक्ति बढ़ेगी भगवान के। यानी पहले तो ये है कि हम बोले बिना तो रह नहीं पाएंगे, कुछ तो बोलेंगे। तो अगर हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो हम अंट संट बकेंगे, है ना, व्यर्थ की बातें करेंगे। तो या तो ये नहीं कि अब या तो इधर या उधर, हम रह नहीं सकते, निष्क्रिय नहीं रह सकते, आत्मा है ना। तो वाणी का अगर हम भगवान के गुणगान में लगाएंगे तो हम भगवान के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ेगी हमारी, ठीक है। और मन का वेग, संतोष, सरलता, आत्मसंयम। आपने तीन कार्य बताए थे मन के, चिंतन, इच्छा और अनुभव। तो मन के वेग के लिए आपने ये बताया था अविरोध, प्रीति और विरोध, क्रोध, हाँ। के बारे में बताया था। और संतोष, सरलता, शुद्धता और आत्मसंयम, ये मन की तपस्या। ये मन की तपस्या। जैसे वाणी की तपस्या भगवान ने बताई, उसकी चर्चा की थी, ऐसे मन की तपस्या के बारे में चर्चा की थी हमने। मन को परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए, मन की शुद्धि। ठीक है। तो इस विषय में वो तात्पर्य है, आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए 17वें अध्याय का कितना 16 नंबर, है ना। तो ये मन का वेग। और मन के वेग को दमन करने का उपाय क्या बताया था, क्या चर्चा किया था हमने। कृष्ण के चरण कमलों में माया के अवतार से माया का निकाल बताया और कृष्ण को सूर्य के समान बताया। बिल्कुल। और कोई मन को भगवान की सेवा में लगाना, मन को परोपकार के कार्यों में लगाना। हाँ, लेकिन उपाय क्या, कहाँ था उपाय। मन त्रायतेति मंत्र, मंत्र के द्वारा मन की सुरक्षा होती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये हमारे लिए भगवान ने दिए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कलमश नाशनम। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक जप करना, ये उपाय बताया था मन के वेग को दमन करने का, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप, एक एक मंत्र को ध्यान से सुने हम। जप करना है ना कि बस जप कर रहे हैं, या जप के लिए जप कर रहे हैं, या बस बताया है 16 माला गिना के कर रहे हैं, नहीं। या जैसे कुछ लोग लीला ध्यान करते हैं, ये लीला वो लीला, दूसरा चिंतन जबरदस्ती करते हैं। मंत्र जप करते समय केवल मंत्र को सुनना है कि ये मंत्र सुना क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये सुना क्या, ये सुन लिया, ठीक है नेक्स्ट, है ना। ये मन जो है ना हमारा बदमाश बच्चे जैसा है, तो उसको पकड़ के ये सुन, ये सुन, ये सुन, ये सुन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये सुन, अब ये सुन, ऐसे एक 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 सुनाओ उसको। हमारा मन क्या होता है, कान के साथ जुड़ा रहता है तब वो सुन रहा होता है, और जैसे ही दूसरी तरफ चला गया तो कान से उसका कनेक्शन कट हो गया। अब यहाँ का अंदर नहीं जा रहा, वो बाहर आगे गिर रहा है समझ गया ना। हमारे कान है हवन कुंड, और जो मंत्र है वो हवन सामग्री है जो मुख से हम कंपन करके निकालते हैं जीवा से। तो ये हवन सामग्री को इसमें डालते हैं, लेकिन फिर भी मन अगर होगा तो ये अंदर जाएगा। मन इसमें जुड़ा हुआ है तो अंदर जाएगा, ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं है तो वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब मन क्या होता है हमारा, बार बार डिस्कनेक्ट होता है, एकदम ये क्या BSNL के नेटवर्क की तरह भाई साहब नहीं लगेगा बार बार डिस्कनेक्ट होता है। क्यों होता है डिस्कनेक्ट? डिस्कनेक्ट क्यों होता है? क्योंकि अनादि कर्म फले पड़ी भवर नव जले। अनादि कर्म, आदि, अनादि, आदि मतलब प्रारंभ, अनादि मतलब कोई प्रारंभ पता नहीं कब से हमने पाप कर्म करना शुरू किया था, कितने करोड़ों जन्म पहले कोई पता नहीं। अनादि कर्म फले, अनादि कर्मों के फल स्वरूप हमारी चेतना एकदम भौतिक हो गई, और इस कारण क्या होता है, आध्यात्मिक विषय में जुड़ता नहीं है, और जैसे ही भौतिक विषय आता है एकदम कॉन्सेंट्रेटली, है ना, अपना अपना वृत्ति पर कार्य के अनुसार जैसे ही उसका रुचिकर कार्य आएगा तुरंत जुड़ जाएगा, है ना। इसीलिए हमारे आचार्य क्या करते हैं, ये जो इस्कॉन केंद्र जगह जगह केंद्र बनाते हैं ना, ये कृष्ण संसार करते हो, कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार। तो हम क्या है कि हमारी जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां उनको निपुण नियोजित करने में हम पट्टू होते हैं, तो उनको कृष्ण की सेवा में लगाएं जिससे मन जुड़े और मन को जोड़ने का वो अवसर मिले। उसके लिए ये तरह तरह की मतलब एक्टिविटियाँ, आध्यात्मिक एक्टिविटियाँ होती है जिनमें हर तरह की मतलब ब्राह्मणिकल एक्टिविटियाँ, है ना, क्षत्रिय की प्रशासनिक एक्टिविटियाँ, मैनेजमेंट आदि, वणिक यानी कि कलेक्शन वगैरह, है ना, ये एक्टिविटियाँ होती है, और श्रमिक की एक्टिविटियाँ होती है जैसे जो तीनों को हेल्प करना, है ना। तो ये कृष्ण संसार इसमें जो भी है। तो मन के वेग को दमन करने का उपाय मंत्र से, ठीक है। अब तीसरा है कौन सा, क्रोध का वेग। तो आप लोगों से एक प्रश्न है, सभी को उत्तर देना है कि आपने लास्ट टाइम कब किस पे क्रोध किया था या कोई अट्रैक्टिव कोई ऐसा हो कि हाँ आपको लगे कि हाँ वहाँ पर क्रोध करने का विषय इतना नहीं था, लेकिन हम ही क्रोध के वशीभूत आ गए, है ना। इधर से शुरू करेंगे प्रभु जी, इधर से करके बताएंगे, शॉर्ट बताना है ना, फटाफट, नहीं तो समय भी। मैंने पिछले महीने में अपने बॉस से ये लड़ाई हुई थी, रिजाइन देना पड़ा। इस पंखे को थोड़ा 3 पे कर दो। 3 पे चलो, 2 पे कर दो। हाँ पिछले महीने मेरे बॉस से मेरी लड़ाई हो गया था, हाँ मुझे रिजाइन देना पड़ा। इधर भी ये रहा। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ एक उसके बाद फिर मैंने ऑर्गेनाइज मेल किया, मुझे रिजाइन तो दे दिया, लेकिन अपने को सिर्फ एक मेल किया, सॉरी। ये मतलब खुद के क्रोध के कारण, है ना। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, प्रश्न ये है कि आपने बिना वजह क्रोध किया हो, मतलब कि वजह इतनी नहीं थी जितना ज़्यादा आप क्रोध के वशीभूत हो गए। यानी कि ये 6 वेग हैं, ये 6 वेग क्या करते हैं कि हमको पराजित करते हैं, हमको डिफीट करते हैं, है ना। जैसे अनावश्यक वाणी बोल ली, कोई मिला, कुछ विषय आया, फटाफट चर्चा कर ली, तो हम क्या हुआ 10 मिनट 15 मिनट वो व्यर्थ की बातें करी, मतलब 10-15 मिनट के लिए हमको ये वाणी के वेग ने क्या किया, हमको डिफीट कर दिया। मन का वेग, मन इधर उधर भागता है तो मन के वेग ने हमको डिफीट कर दिया। ऐसे ही क्रोध का वेग, तो वो ये हमको डिफीट करते रहते हैं, ये वेग हम सभी होते हैं डिफीट, है ना। ये गोस्वामियों के ग्रंथ है, इनको
मतलब कोई बहुत ऐसे जो इन वेगों से परे हो, ऐसे भक्त पढ़ाएं तो अच्छा हो, है ना। मैं अपने आप को अयोग्य मानता हूँ, लेकिन उनको समय नहीं है, इसलिए उनसे परमिशन लेकर या उनकी कृपा की याचना करते हुए हम थोड़ा सा, है ना, आपस में समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी हम सभी होते हैं। तो यस प्रभु जी, आप बताइए। ट्रैफिक लाइट पे गया था हाँ ग्रीन लाइट हो गई थी, मैं निकल रहा था, अचानक से कोई आ गया, रेड लाइट में भी गुस्सा ही चले जा रहा था, नहीं। गुस्सा आ गया। कोई आ गया दूसरा व्यक्ति, तो उस पर गुस्सा आ गया। अभी गुस्सा आया मुझे, मैं बाइक से आ रहा था, कोई लड़का सामने से जा रहा था, वो गुटखा खा रहा था, तुमका, मैं गया उसको सुनाया, अभी जस्ट हुआ है। यस विवेक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिसके ऊपर क्रोध कर सकते हैं ना, उसी के ऊपर ही आता है। जैसे ऑफिस में नहीं आएगा अपने बॉस के ऊपर, जैसे मुझे ऑफिस में कभी गुस्सा नहीं आता, मतलब कमजोर पे आता है। एकदम ऑनेस्ट वो है कि आपको ये नहीं दिख रहा कि मैं इसको करूँगा तो कुछ नहीं होगा, तब तक गुस्सा नहीं आएगा। तो हमारा क्रोध भी बड़ा स्मार्ट होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये बात से रिलेट करते हुए मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ हाँ। तो ये कह रहे हैं अपने से कमजोर पे गुस्सा आता है, ऊपर वाले पे गुस्सा नहीं आता है। एक्चुअली गुस्सा दोनों पे ही आता है, लेकिन बड़े उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते भावों पे, और छोटे पे हम उसको अप्लाई कर देते हैं। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, एक अपना वाकया मैं शेयर करूँगा फैमिली मेंबर के साथ भी, कि जैसे एक बार सिद्धार्थ कुछ कार्य कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था, मैं अचानक से एंट्री करी मैंने, और वो मैंने उसको कोई काम बताया था, और वो वहीं बैठा था उसी पोजीशन पे। 2 मिनट बाद वो वापस आया, वो वहीं बैठा था। मैंने उसको डांट दिया, उसको उस पर गुस्सा किया और उसको डांट दिया, जबकि मुझे पता नहीं था पूरी बात क्या ही हुई। और उससे जब मैंने पूछा तो वो मतलब उन्हें पूछने का टाइम नहीं दिया, मैंने उसको डायरेक्ट उसको पिला दी, जितने भी डांट खिलानी थी वो पिला दी। वो उससे होके वो भी एक्सप्रेशन मतलब बाहर दिखा नहीं पाया, गुस्सा उसको भी अंदर अंदर खूब आया, लेकिन वो दिखा नहीं पाया। पावर मेरा ज्यादा था ना, तो चुपचाप जाके अंदर चला गया। फिर 2 घंटे बाद जब थोड़ा सा मामला मुझे भी थोड़ा रियलाइज हुआ कि पहले पूछ तो लेना चाहिए था। तो फिर मैंने जब उससे पूछा ही भाई क्या ऐसे इधर रूट के मैं कोई बनाऊँ, तुझे क्या बात है, ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ। तो बोले आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने तो आपने जो बोला था वो कर दिया था, तो वापस आके बैठ गया और आपने पूछा ही नहीं, डायरेक्ट डांट दिया। आप देख पूछ तो लेते एक बार कि जो काम बताया था किया कि नहीं किया। तो इस तरह से वो मतलब बेवजह किसी पे मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते कई बार अपनी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट नीरज प्रभु। गुस्सा तो क्रोध तो रोज कभी ना कभी दिन में 2-4 बार किसी न किसी पे आ जाता है, बच्चों पे, कभी पत्नी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। तो लास्ट टाइम जिस तरह बॉस के साथ हुआ था, तो मैं भी रिजाइन देके आया था, और बॉस ने, मैं गलत नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे जो है दंडित करने का प्रयास कर रहे थे सभी लोग मिलकर। कोई किसी ने कोई कुछ बात कह दी, किसी ने कुछ बात कह दी, तो मेरे को दंडित, मैं गलत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनको सारी मेरी बातें रख के और फिर मैं रिजाइन मार के उड़ा गया था। मैंने 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैंने गलत किया चला गया। क्रोध मुझे फिर बाद में मुझे रियलाइज भी हुआ, मुझे क्रोध थोड़ी देर ठंडा दिमाग से आधा घंटे विचार करना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। यस माता जी। जब सुबह में जगमाला करी थी, सिद्धार्थ मारवाड़ में आके बोल रहा था हाँ। कि ये काम नहीं हुआ, तो मैंने बोला मैं शांति से बैठ जाओ। यस माता जी। बच्चों पे ही आता है, बिना बात आता है। रियलाइज भी होता है, उन्हीं पे आता है। यस माता जी। ये तो वर्ल्ड वार है, चलती रहती है। प्रथम विश्व युद्ध आज तक नहीं रुका। इधर माता जी। मेरा भी इनसे ही ज्यादा होता है। अभी इनको रिलायंस नहीं है। यस धीरज प्रभु। मेरे तो आज तो इन पे हुआ है, पूजा पे हुआ है। लास्ट पूजा पे इनको करेंगे। पीछे माता जी। जय हो, बढ़िया है। क्रोध के वेग द्वारा वो कम प्रभावित है माता जी। यस विजय। बच्चे पे आता है, थोड़ा 10-15 मिनट समझाते हैं, फिर भी नहीं समझता। छोटा है तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है, फिर एक लिमिट से ज़्यादा।
मतलब जैसे एक तो होता है कि वो था, उचित था और बाहर से प्रकट किया, और एक हो कि अंदर से गुस्सा आ गया, बाद में पता था नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ उसका बात हो रही है कि जो अनुचित। तो 1.5 साल पहले ऑफिस में हुई थी गले के साथ। यस जितेंद्र को वो अभी थोड़ी पहले आते समय मेरे को आया था, हम लोग साथ में आ रहे थे। हाँ तो मन का क्रोध था, बाद में पता चला कि नहीं आना चाहिए था। तो हम लोग मैंने पूरे घर पहुँच गए, हम लोग वेट कर रहे थे। तो कोई को फोन किया, तुम कहाँ हो, 3 बजे आना था। तो वो लोग लेट हो गया, अभी वो भी फिर आ रहे थे। तो बोले तुम 5 मिनट पहुँचो, ठीक है फिर वेट की। फिर मैंने फोन किया, अभी ये फंस गया, रास्ता बंद था रहे, भूख क्या ना पड़ता, मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर में फिर जब आए तो तुम सामने का गली बनती तो भूख क्या ना पड़ा, मेरे को अंदर में ये लोग के गलत Yes. मन का ही क्रोध था। विषय बोलो। अंदर अंदर रहता पीछे दक्षिण को ये इधर माता जी। ओके प्रभु जी, आपका शुभ नाम? शंभू सिंह जी। अच्छा, कितनी माला जप करते हैं आप? बढ़िया, बताइए प्रश्न का उत्तर बताइए। पहले ज़्यादा था, 2 साल से कम। जय मैं रसोई में गया जी, मेरे प्याज दिख गया, मैंने काट दिया किसी को, तो प्याज क्यों लेके आए हो? फिर पुत्र बहू जी बोली हम तो प्याज खाएंगे, आपको नहीं खाना तो मत खाओ। मैं मेरे पीर चली जाती, 2 चली गई 20 दिन तो प्याज के ऊपर ओके। तो एक बार श्री कृष्ण, बलराम जी और उनका सेनापति, क्या नाम, सात्विकी ऐसा कुछ नाम था, किसी को याद होता? हाँ, सात्विकी ऐसा कुछ था ना, जो भी, वो तीनों जा रहे थे, मतलब शायद क्या नाम, दिल्ली, हस्तिनापुर से द्वारका लौट रहे थे। तो शाम का समय हो जाता तो ट्रेवलिंग बंद कर देते थे, है ना, ट्रेवलिंग नहीं करते थे, युद्ध भी नहीं करते थे। शाम सूर्योदय के बाद बहुत सारे कार्य को रोक देते थे। हाँ, तो शाम के समय वो टेंट वेंट लगा के एक जगह अपना लगा के और शिविर बना के उसमें रुक गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी भी युद्ध हुआ है, जो राजा लोग होते हैं, है ना, ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से मतलब सचेत रहते हैं कि सभी लोग सोना ठीक नहीं है, कभी क्या हो जाए, है ना। क्योंकि रिसेंटली हुई थी अश्वत्थामा, सोते हुए को मार गया। तो उन्होंने ऐसा बनाया कि बोले रात को 2 घंटे बलराम जी पहरा देंगे, हम 2 सोएंगे, फिर 2 घंटे सात्विकी वो पहरा देंगे, हम 2 सोएंगे, फिर 2 घंटे मैं पहरा दूंगा, श्री कृष्ण, है ना। तो जब बलराम जी पहरा दे रहे थे तो बाकी 2 सो रहे थे। तो एक असुर आया, बलराम जी ने कहा अच्छा मेरे आ गए, तो अभी निकालता हूँ तलवार, वो असुर और बड़ा हो गया। फिर बलराम जी ने और उस पर गुस्सा किया, और बड़ा हो गया, और गुस्सा किया, और बड़ा हो गया। ऐसे करके बलराम जी उसको डिफीट नहीं कर पाए, थक हार के शिविर के अंदर आके बैठ गए। उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। और असुर भी बाद में उनका 2 घंटा हो गया, वो सो गए। और सात्विकी बोले तुम देखो यार, फिर सात्विकी जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तब वो असुर और सात्विकी गुस्सा, ओ कौन है, निकाल ली तलवार। ओ वही असुर वैसे ही बड़ा हो गया। फिर वो उससे ही तुमको ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। और फिर जैसे लड़ने जाए वो उसके ऊपर और बड़ा बड़ा होता जाए। वो भी 2 घंटे बीत गए और थक हार के अंदर आके ये तो नहीं पराजित हो रहा। अब श्री कृष्ण बोले द्वारकाधीश आप ही देखिए,
क्या पता नहीं क्या है बाहर। बोले ठीक है देख लूंगा, आप लोग रेस्ट करो। अब श्री कृष्ण बाहर पहरा दे रहे थे और श्री कृष्ण वो असुर वापस आया, हा 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 हा। श्री कृष्ण स्माइल स्माइल दे रहे हैं, वो फिर से हा हा हा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। श्री कृष्ण स्माइल दे रहे हैं, अब वो उसका आकार छोटा हो रहा है। फिर श्री कृष्ण स्माइल, और वो गुस्सा कर रहा है, मैं तुमको उड़ा दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। श्री कृष्ण स्माइल खड़े खड़े उनका तो स्माइल ही है ना, उनकी स्माइल दर्शन करके व्यक्ति के लाखों जन्मों के पाप, करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं श्री कृष्ण की स्माइल दर्शन करके, भागवत में वर्णन आता है। तो ऐसे वो मुस्कुरा रहे थे और लास्ट में वो छोटा होता गया और एकदम छोटा गया, उसको पकड़ के अपने उस पीताम्बर से बांध लिया और 2 घंटा पूरा होने के बाद वो भी आ गए और रात बीत गई। अब उठे, बोला कि रात को पता नहीं क्या हुआ। बलराम जी बोले, फिर सारथी की बोला क्या हुआ था, क्या हुआ दाऊ भैया? बोले ऐसे ऐसे करके डिफीट ही नहीं हुआ मेरे से तो, और मैं थक गया। वो बोले हाँ मैं भी लड़ा था, थक गया, कुछ नहीं हुआ। आप कृष्ण आपने फिर क्या किया उसको? बोले कि दिखाऊं, ये रहा। यही था ना? बोले हाँ यही तो था। बोले ये क्रोध है, ये क्रोध है। बोले ये, बोले जितना आप क्रोध करोगे ये बढ़ता जाएगा, है ना, और जितना आप क्रोध कम करोगे, है ना, आप क्रोध को नियंत्रित करोगे, ये छोटा होता जाएगा। तो ऐसे ही क्रोध होता है। तो क्रोध का वेग क्या होता है? जब गुस्सा है तो उस पर हाँ, एक बार जगजीत सिंह है ना गजल, वो भी एक लंदन में एक स्टोरी सुना रहा था। बोले कि एक बोले सब फ्लैटों से झगड़े की आवाज़ आती है, लेकिन एक फ्लैट से हमारी कॉलोनी में झगड़े की आवाज़ नहीं, हंसी की आवाज़ आती थी। तो हमने पूछा कि यार आपकी झगड़े नहीं होती क्या पति पत्नी में? बोले होता है। बोले जब हमारे होता है तो बोले कि जब ये गुस्सा होती है तो मैं हंसता हूँ, और जब मैं गुस्सा होता हूँ ये हंसती है। तो ऐसा कुछ टिप्स है ये, है ना, कभी कभी तो क्रोध भी एक तरह का वेग है, और काम की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। क्रोध कब आता है? हमने कुछ कामना कर ली, इच्छा कर ली, और वो इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। इसको सूक्ष्म रूप से आप विचार करके देखिएगा। जब भी अपने लास्ट बार किसी पे गुस्सा किया हो या कहीं किसी पे गुस्सा करते हो, आप नोट करिएगा, ये सिद्धांत है ना। हमारे अंदर विविध प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाओं की पूर्ति अगर हो गई तो कामनाएं 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती हैं। लोभ जिसको बोलते हैं लोभ, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ उत्पन्न होता है कि और 10 गुना हो, तो मतलब 10 गुना कामना की मतलब उत्पन्न इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध कई बार क्या होता है कि किसी कारण से, जैसे पूर्ति में बाधा जिस पे आई ना, जिसके कारण से उस पे हो जाता है, फिर और कोई व्यक्ति बाधक बन जाता है, उसमें उस पे आ जाता है ना। इस तरह से क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब चतुष्कुमार को प्रकट किया तो उनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग संसार में संतान उत्पत्ति करके, है ना, विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो, प्रजा पालन करो, प्रजापति बनो आप लोग। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया, सॉरी पापा। हम पूरे रिमेन ब्रह्मचारी, है ना, लाइफ ऑफ सिलेबसी, पूरे होल द लाइफ हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोले कि तुम मेरे पुत्र होकर मेरी बात मान नहीं रहे। तो क्रोध आया। तब क्रोध आने के कारण, तो क्रोध आता है हृदय में, यहाँ से उत्पन्न होता है, और पहले जाता है यहाँ पे, फिर दांतों में, फिर जीवा पे, फिर हाथों में। ऐसा होता है। तो ब्रह्मा लेट हो जाता है तो क्रोध हो जाता है। हाँ, तो क्रोध पहले यहाँ आता है, अंदर हृदय से पहले यहाँ आता है, फिर दांतों पे, फिर जीवा पे, हाथों, यूं करके।
है ना। तो ब्रह्मा जी के यहाँ जब क्रोध आया, यहाँ से शिव जी रुद्र प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तब, है ना, सदा शिव रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की प्रकृति से। ठीक है, तो जो भी है, तो कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए जब कामनाएं उत्पन्न हो, हाँ हाँ, उस समय कोई चीज़ आपकी सिचुएशन होकर कंट्रोल जाती है, वो कोई कामना नहीं है उस समय आपकी, उस समय जो क्रोध आए वो कोई कामना होती है। सूक्ष्म रूप से विचार करना पड़ेगा, है ना। हमको क्या होता है कि हम अपना एग्जिस्टेंस भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, और हम शरीर को स्वयं मानकर इस मिथ्या अहंकार में रहते हैं प्राय। और जिस कारण क्या होता है कि मैंने कहा माना नहीं, मैंने कहा किया नहीं, अरे मैं कौन, मैं तो अंदर बैठा आत्मा हूँ। पर शरीर को स्वयं मानकर मैं करता हूँ कि मैंने कहा ये करने को, किया नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसा हो या हो नहीं। तो इस पर क्रोध आता है, यानी कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। इसको अलग अलग आप विचार कर सकते हैं, है ना। तो हमारे तो जब भी हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं कोई भी, उस प्रत्येक कामना को हमको शास्त्र चक्षु से विचार करना चाहिए, है ना, कि क्या ये कामनाएं ठीक है ना। हमारे अंदर दो प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है ना, इच्छाएं, इष्ट इच्छा, अनिष्ट इच्छा। मतलब जो हमारे लिए श्रेयकर कल्याणकारी है और जो हमारे लिए नुकसानकारी है। तो जो हमारे लिए नुकसानकारी इच्छाएं हैं उनको हमको शास्त्र के आधार पर विचार करना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, और जो कल्याणकारी इच्छाएं हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और स्वयं की स्थिति को जानते हुए जब तक हम रहेंगे ना, है ना, न हम विप्रो न च नरपति न पि वैश्यो न शूद्रो, प्रतिदिन हमको ये श्लोक है ना 2 बार 3 बार बोल देना चाहिए, है ना। सुबह सुबह भजन शुरू करने से पहले, दोपहर में, शाम को, कि न हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति, मैं राजा क्षत्रिय नहीं हूँ, न पि वैश्यो, व्यापारी नहीं हूँ, न शूद्रो, मैं शूद्र नहीं हूँ, न हम वर्णी, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहपति, मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ, है ना। हम क्या कहते हैं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वणिक हूँ, या मैं श्रमिक हूँ। ये है फॉल्स हमारा आइडेंटिफिकेशन। भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा, बोले आप कौन हो, तो उन्होंने ये श्लोक कहा कि मैं न हम विप्रो न च नरपति न पि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति, है ना। पनस्तो यतिर्वा, यानी पनस्तो यतिर्वा यानी कि वानप्रस्थी और सन्यासी। यतिर्वा मतलब सन्यासी, यति भी नहीं हूँ मैं, सन्यासी भी नहीं हूँ, वानप्रस्थी भी नहीं हूँ, गृहस्थ भी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कुछ भी नहीं हूँ। ये शरीर से संबंधित जो भी है, यानी मैं धीरज नामा नहीं हूँ, मैं ये घर का मालिक नहीं हूँ, मैं ये पूजा का पति नहीं हूँ, मैं ये कुंदनिका का पापा नहीं हूँ, मैं इस बिजनेस का ओनर नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये है ना। ये सारी डिजाइनेशन को हटाते हुए, और तो मैं कौन हूँ, गोपी भरतुर पद कमलियो दास दासानु दास। गोपी भरतुर, जो गोपियों के भरतु श्री कृष्ण हैं, उनके दास दासानु दास, उनका दास के दास का दास। तो जब दास दासानु दास बन के रहेंगे तो कोई आपकी कामना पूर्ति नहीं हुई तो आप सोचोगे ठीक है श्री कृष्ण की इच्छा, मैं तो दास हूँ, मेरे को क्या करना है ना। ये सब दारा बंधु सुता सुत तव दासी दास, ये सब श्री कृष्ण ने मेरे को इनकी सेवा के लिए, इनके पति बनने की, इनके पत्नी बनने की, या उनकी माता बनने की, या उनके पिता बनने की सेवा दी है मेरे को इस घर का मालिक बनने की सेवा दी है उन्होंने। मैं तो दास हूँ, मेरे को बिजनेस का ओनर बनने की सेवा दी है, मेरे को इन एम्प्लॉय का बॉस बनने की सेवा दी है श्री कृष्ण ने, बाकी हूँ तो मैं दास। तो दास भाव में रहेंगे तब क्या होगा, ये हम क्रोध रूपी वेग से बच पाएंगे, है ना। दास भाव में रहेंगे तब। जीव कृष्ण रे दास ऐ विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। तो दास भाव में रहना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो भी थोड़ा फास्ट चलेंगे। और
तो कामनाएं जब भी आए या ऐसा कुछ हो तो हमको हमेशा शास्त्र चक्षु से विचार करना चाहिए हर घटना को, इस विषय में शास्त्र का क्या है। तो उसके लिए शास्त्र हमको अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो ये शास्त्र अध्ययन के लिए कोर्स हैं। तो जो ये हम चर्चा होती है, इन चर्चाओं को आप फिर लिखा करो। अभी शॉर्ट में अटका लो, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी शॉर्ट में, फिर ये क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में 10-15 मिनट बैठ के थोड़ा अधिक याद कर करके नोट किया, क्योंकि अभी याद रहेगा, दूसरे दिन चाहोगे तो आधा डिलीट हो जाएगा। तो इसे नोट कर लिया करो, है ना। और इससे जो आपको होमवर्क के जो क्वेश्चन दिए गए उसको किया करो। तो उसमें क्या होगा, आपका शास्त्र विचार करोगे तो एक एक टॉपिक आपके अंदर आएगा। और जब मौका मिले तो दूसरों को बताओ, है ना। कोई सामने नहीं है तो फ़ोन करके किसी को उठा लो, बोले क्या सो रहे हो, जागो, पता है मैंने क्या पढ़ा, मैंने ऐसा पढ़ा, हाँ जगाओ दुनिया को। तो प्रभुपाद कहते हैं जब किसी विषय को हम सुनते हैं और अगर हम 2 लोगों को बता देते हैं तो वो हम जीवन भर उसको नहीं भूलते। सिर्फ 2 लोगों को बता दो, तो जो भी सुनते हैं उसको लिखो, उस समय शॉर्ट में लिख लो, एक सेंटेंस, एक शब्द केवल, फिर क्लास पूरी होने के बाद में लंबा पूरा नोट कर लो अच्छे से, जितना याद रह सके। फिर उसको 2 लोगों को बता दो, है ना। तो वो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। और दूसरा है कि फिर भी अगर क्रोध आए तो श्रील प्रभुपाद, आपने तात्पर्य सभी ने पढ़ा नहीं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्रोध का उपयोग जो भगवान और उनके भक्त की जो निंदा करते हैं, भगवान और उनके भक्तों के जो द्वेषी हैं, जो निंदुक हैं, उन पर करो अगर क्रोध का प्रयोग करना है तो। जैसे हनुमान जी ने क्रोध का प्रयोग किया और भगवान के मतलब सेवा में वो अव्वल आए, मतलब, है ना, अच्छी तरह भगवान की सेवा कर पाए। क्या किया उन्होंने, है ना, लंका में आग लगा दी, रावण के ऊपर क्रोध किया, 2 बार किया, बाद में 1 बार मुक्का भी मारा था रावण को। तो क्रोध का प्रयोग, है ना, श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम अगर उत्पन्न हुआ और उसको नियंत्रित नहीं हो रहा तो उसको कृष्ण कर्मों में नियोजित करो। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध जब उत्पन्न हो तो उसको भक्तों के द्वेषी हैं उन पर प्रयुक्त करो। लोभ भक्त संगे हरि कथा, और लोभ अगर आए तो लोभ क्या होना चाहिए कि भक्तों के संग में हरि कथा का लोभ बढ़ाओ, है ना, जो भी। तो क्रोध हम भक्तों का, भगवान के जो विद्वेषी हैं उन पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें कि हम, है ना, हम इस्कॉन से जुड़े हैं, लोग हमारे सब लोग हमको जानते हैं। अब हमारा आचरण से वो इस्कॉन को, श्रील प्रभुपाद को, है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण को, है ना, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हमारे द्वारा वो नापेंगे। तो इसका एडवांटेज लेकर ऐसा नहीं कि अब मौका मिला और कहीं किसी को ऊपर उतार दिया, बोला कि निंदा करी, लगा दिया, पुलिस केस हो गया, ऐसा नहीं। एक बार हो गए थे पर संत जी जिनको पता है गाड़ी के पीछे से टक्कर मार किसी ने, हाँ, मेरे को पता था इसको भी गाड़ी में पकड़ के गाड़ी में, तो उनको उम्र में काफ़ी बड़ी, गुस्सा था उस दिन, मैं हाथ पकड़ के बाहर निकाला, नहीं जाने चाहिए जब तक गाड़ी का जो चार्ज नहीं होगा ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या है छोटा सा बच्चा, ठीक है, जो भी है, तो है ना, इसका एडवांटेज नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट है जीवा उदर और उपस्थ का वेग, ठीक है ना। तो वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये 3 हो गए, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो जीवा, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक सीधी रेखा में है ना, और एक पर दूसरा कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो जीवा को क्या होता है कि जीवा का वेग क्या है, स्वादिष्ट भोजन, है ना। और जीवा में जैसे ही मतलब स्वादिष्ट भोजन सामने आएगा तो खाए बिना, है ना, उसका वो रहेगा। तो पहले हम इसका जो भजन गाया था हमने उसका अनुवाद पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे?
शरीर अविद्या का जाल है ना। शरीर अविद्या जाल। अविद्या क्या है? भगवान की विस्मृति ही अविद्या है ना? और भगवान को छोड़कर जितने तरह की विद्या है सब अविद्या है, ठीक है ना। तो शरीर अविद्या जाल, अविद्या का जाल है। दूसरा ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। और जड़ेंद्रिय ताहे काल, तो जड़ेंद्रियां जीव की कट्टर शत्रु हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको विषैले सर्पों के समान तुलना किया गया, जो हमको निरंतर डसती रहती हैं। तो ये जड़ेंद्रियां जो है वो काल के समान है, कट्टर शत्रु है हमारी, और हमको संसार में लगाती रहती हैं। आँख कहती है कि ये देखना है, नई पिक्चर लगी है देखना है, ये क्रिकेट आ रहा है, भारत पाकिस्तान का रोज़ रोज़ थोड़ी आता है, आज तो देख लूँ, है ना। कान कहते हैं कि नहीं सुनना है, तरह तरह की संसारी चीज़ें, है ना। और तो ये सब जड़ेंद्रियाँ हमारे कट्टर शत्रु हैं। ताकि जेता कठिन संसार है, क्योंकि वे जीव को भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती है ना। ये जड़ेंद्रियाँ कट्टर शत्रु हैं क्योंकि भौतिक विषयों के भोग के सागर में फेंक देती है हमको। और ताकि इन इंद्रियों में नहीं सागर में फेंक देती है। ताकि जेता कठिन संसार है, उसका मीनिंग कहाँ आया? लोभ तथा सुदूर, इसका मीनिंग इसमें आया नहीं। तो इन इंद्रियों को जीत पाना बहुत कठिन है। ताकि जेता कठिन संसार है, इंद्रियों को जय कर पाना, इंद्रियों को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है। और इनमें तार मध्य जीवा, बाप रे अति लोभमय सुदुर्मति, यहीं से शुरुआत होती है। सेवन मुख्य ही जीवा दो, सेवा की शुरुआत जीवा से और पतन की शुरुआत भी जीवा से। तार मध्य जीवाति, उन इंद्रियों में जो जीवा है अति लोभमय और सुदुर्मति, दुर्मति मतलब जिसको जीतना तो बड़ा सबसे कठिन है। आंख को मूवी दिखाने से रह लें, कहीं कुछ दृश्य आया बंद कर लें यार, नहीं देखना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, नहीं देखना। कान को हम नहीं बंद कर लो यार, क्या तथाकथित गाने आवाजें ये वो। लेकिन जीवा का जो है ना वो, इसको स्वादिष्ट भोजन से हम दूर नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि दैनिक हमको लाइफ स्टाइल में भोजन तो करना ही पड़ता है ना। अब भोजन करना पड़ता है और उसमें स्वादिष्ट आ जाता है तो फिर डिमांड बढ़ जाती है। 4 सीटर गाड़ी में 8 सीटर 8 सीट की सवारी डाल लेते हैं। 4 सीटर में 8 सीटर क्या है, चलने दो। तो ताके जेता कठिन संसार है, तार मध्य जीवाति लोभ में सुदूरमति, ताके जेता कठिन संसार है, इसको जीतना इस संसार में बड़ा कठिन है। इसीलिए कृष्ण बड़े दयामय, श्री कृष्ण ने बहुत विशेष कृपा करके करी बारे जीवा जय, इस जीवा को जय करने के लिए स्व प्रसाद अन्न दिल भाई, अपना प्रसाद दिया हमको। ये प्रसाद पहले नहीं था, हर युग में नहीं मिलता है। तो पार्वती माता की कृपा से हमको प्रसाद मिल रहा है। कथा ध्यान में ना, जो पहले प्रसाद किसी को नहीं मिलता था, केवल लक्ष्मी देवी प्रसाद खाती थी भगवान का। तो नारद मुनि कई बार बोले कि दे दो मैया थोड़ा हमको भी, कभी हम भी थोड़ा प्रसाद चख लें। क्या प्रसाद होता है हमें पता ही नहीं, मना कर दिया, नहीं, ये केवल मेरा अधिकार है। फिर नारायण के पास गए, बोले प्रभु आप ही बताओ क्या उपाय है। बोले सेवा करो, जाओ थोड़ी सेवा करो डीटी किचन में। सेवा करोगे तो महाप्रसाद मिलेगा, है ना। जैसे भाई धीरज प्रभु आनंद ले रहे हैं इन दिनों डेली महाप्रसाद का, पर सेवा भी कर रहे हैं, है ना भगवान के। हमारे ब्रजवासी प्रभु छुट्टी पर हैं, तो आप लोग भी सेवा का आनंद ले सकते हो। प्रभु जी पास में रहते हैं, रोज सुबह शाम 2 बार होते हैं, कभी समय निकाल के आइए। सेवा करेंगे तो इंद्रियां, शरीर, है ना, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां स्वच्छ होंगी,
शरीर स्वच्छ होगा। इस सभा में आ सकते हैं आप लोग दोनों, माता जी प्रभु जी एक साथ आ सकते हैं। मॉर्निंग में सेवा रहती है 6 से 8 है ना, 6 से 7:30 8। शाम को रहती है 9 से 10। तो फिर नारद मुनि सेवा करते हैं, तो फिर लक्ष्मी देवी उनको फिर थोड़ा सा दे देती थी, है ना, प्रसाद। प्रसाद जब खाते हैं, जैसे ही प्रसाद खाया नारद मुनि नृत्य करने लगे, बोला गौर, आनंद आ गया आनंद आ गया, बोला नारायण कृष्णा, ऐसा करके भगवान का गुणगान करने लगे। और नाच नृत्य करते करते बिल्कुल बाह्य चेतना रहित और कैलाश तक आ गए। शिव जी ने कहा, अरे नारद क्या बात है, इतना एक्साइटेड है ना, क्या ये एक्सटीसी कहाँ से आई है? बोले आज क्या बताऊं, प्रसाद मिल गया मेरे को। बोले प्रसाद अकेला खा लिया तुमने, कहाँ है? बोले नहीं है, मैं तो खा लिया, थोड़ा मिला था खा लिया। बोले मैं याद नहीं आया तेरे को, थोड़ा भी रख लेते। अब प्रभु मैं तो खा लिया, क्या बताऊं। बोले दिखा कहाँ है, किस हाथ से खाया? इस हाथ से खाया। वो लेके उंगलियां और मुंह में डाल लिया, और शिवजी जैसे मुंह में डाला, शिवजी भी नृत्य करने लग गए, और नारद मुनि शिवजी दोनों डांसिंग। और पार्वती आ गई, बोले देखो रे, मेरे को बताया नहीं इतना बड़ा इवेंट और चंद्रमुखी बन गई ज्वालामुखी बोले क्या चल रहा है? बोले आज तो हमको प्रसाद मिल गया, तो मेरा हिस्सा कहाँ है? और शिव जी अरे तुम्हारा हिस्सा क्या, मैं भी नाखून से खाया इनके तो एक मेरे लिए भी छोड़ देते, सारी उंगलियां चढ़ गया तो बोले कि अब क्या करें, हो गया अब तो फिनिश, कुछ बचा ही नहीं। तो पार्वती देवी कहा कि ठीक है मैं तपस्या करूंगी। तो जाके फिर यहाँ जगन्नाथपुरी में आके तपस्या किया, है ना। तो तपस्या किया तो भगवान फिर बाद में प्रसन्न हुए, बोले कि ठीक है, अब से जब भी मेरे को भोग लगेगा सबसे पहले तुमको मिलेगा महाप्रसाद, और फिर बाद में सबको बंटेगा। तो जगन्नाथपुरी में जब भी भोग लगता है भगवान को, तो सबसे पहले क्या ना, विमला देवी का मंदिर है पीछे, है ना, हमने दर्शन किया था ना जब मंदिर में एंटर हुए थे तो लेफ्ट टर्न होते ही सामने विमला देवी का मंदिर है। तो विमला देवी के मंदिर में पहले भोग लगता है, मतलब जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद में प्रसाद पहले विमला देवी को, फिर बंटता है, फिर आनंद बाजार में जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रसाद की महिमा है। तो भगवान ने करी बारे जीवा जाए, स्वप्रसाद अन्य दिलवाए, अपना ये प्रसाद दिया, सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। अगर ये कृष्ण प्रसाद हम खाएंगे तो राधा कृष्ण का गुणगान भी निकलेगा, है ना। अमोघ लीला प्रभु कहते हैं ना कि आप वो अल्फेंजो मैंगो खाओगे तो अल्फेंजो मैंगो की डकार लोगे तो अंदर प्रसाद जाएगा तो गुणगान भी करेगा, है ना। तो प्रसाद खाना चाहिए हमको। तो और दूसरा, अब कई बार क्या होता है कि हम जुड़ जाते हैं इस्कॉन से, और कई लोग पूछते हैं कि हम कुछ भी खाएं, भोग लगा के खाएं, तो उनको यही कहा जाता है हाँ हाँ भोग लगा के खाओ, है ना। तो बोले हम बाहर से बिकाजी भुजिया लाए, हम कुछ नमकीन लाए, कुछ बाहर का बना हुआ लाए जो भी है, भोग लगा के हाँ हाँ भोग लगाओ, प्रसाद है। नहीं, बिना प्याज लहसुन का बाहर से लाके, लहसुन का प्याज का तो देना ही नहीं, वो तो बात ही लगे। तो बिना प्याज लहसुन का हाँ ठीक है, लाके आप भोग लगा के खा सकते हो। लेकिन भगवान कोई प्रसाद बनाने की मशीन नहीं है कि जो मिलाओ इधर से डालो भोग, इधर निकला प्रसाद, इधर डालो भोग, इधर निकला प्रसाद भगवान कोई प्रसाद बनाने की मशीन नहीं है। भोग लगाना, ये प्रसाद कैसे होता है? यज्ञ शिष्ट असीना संतो। प्रसाद के लिए भगवान ने क्या बताया? प्रसाद का गीता में सिद्धांत रूप में क्या बताया कि प्रसाद मीन्स यज्ञ उच्छिष्ट। यज्ञ में उच्छिष्ट को प्रसाद कहते हैं। ये नहीं कि हम कुछ भी लाके रख दिया, तुलसी डाल दी, हरे कृष्णा बन गया प्रसाद। भगवान खाएंगे तब प्रसाद बनेगा। और भगवान क्या खाते हैं? यज्ञ के द्वारा अर्पित करते हैं तब खाते हैं भगवान, और तब वो उच्छिष्ट वो बनता है प्रसाद, यज्ञ के द्वारा अर्पित। अब यज्ञ क्या है? अलग अलग युगों में अलग अलग यज्ञ है, और कलयुग का यज्ञ
हरिनाम संकीर्तन। जो हरिनाम संकीर्तन करता है ना, जो 4 नियम पालन, 4 पाप के कार्य से बचता है और हरिनाम संकीर्तन करता है, तो उसको कहलाता है कि वो यज्ञ कर रहा है। और वो भी महाजनों ये न गतासो बनता, मतलब आचार्यों के अनुगत्य में। ऐसे नहीं कहीं से सुन लिया और वो भी ऐसा कर लिया तो नहीं होगा। भगवान नहीं खाएंगे, भगवान खाएंगे भक्त के हाथ से। भक्त मीन्स शुद्ध भक्त, भक्त मीन्स शुद्ध भक्त। भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, छीन छीन कर। और अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलट न जाए, पलट कर भी नहीं देखते, पलट कर भी नहीं देखते। भक्तेर द्रव्य मतलब भक्त का बनाया हुआ, है ना। तो क्या कह रहा था मैं पहले? हाँ, नहीं, बात क्या चल रही थी इससे ठीक पहले वाली? हाँ, तो यज्ञ जो करता है और यज्ञ करने वाला व्यक्ति भोग बना के अर्पण करता है तो भगवान उसके खाता है। नहीं कि भगवान, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर यज्ञ करे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं आहुतियों को? नहीं करेंगे, भक्त का स्वीकार करेंगे। मतलब सुनिए पूरा, है ना। तो यज्ञ करने वाला व्यक्ति यानी कि पुरोहित जो होता है वो यज्ञ करता है। पुरोहित की योग्यता होती है ना, वो ब्राह्मण होता है, उसके अंदर मतलब विशेष योग्यता होती है। वो स्वच्छता का पालन करता है, अंतर में मन से, तन से, है ना, हर दृष्टि से इंद्रियां वगैरह स्वच्छ रखता है, भगवान का चिंतन में रहता है, तो उसके हाथ से भगवान स्वीकार करते हैं। वो बोलता है हम स्वाहा, तो भगवान अग्नि के द्वारा स्वीकार करते हैं, है ना। लेकिन कोई भी मेला मन है, मन में कुछ और है, गुटखा खा रहा है, चाय पी रहा है और स्वाहा भगवान कहीं है, मैं नहीं। तो ऐसे चाय गुटखा वाले का बनाया हुआ और आप लाके और तुलसी डाल के कहोगे कृष्णा खा लो, खाएंगे? उनको भूख लगती है? उनको भूख नहीं लगती, वो प्रेम के कारण खाते हैं, है ना। तो जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति, है ना, जब अर्पण करता है ना, यानी कि जो 16 माला जप करता है, जो आचार्यों की शिक्षाओं को जीवन में पालन करता है, प्रमाणिक गुरु के आश्रय में है, ऐसे, क्योंकि जिसका लिंक जुड़ा हुआ है प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से, तो ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति जब कुकिंग करता है, क्योंकि देखो भगवान केवल शुद्ध भक्तों के हाथ से खाते हैं। हम साधक हैं, हम भक्त नहीं हैं, हम साधक हैं। साधक मीन्स हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को कर रहे हैं, तो हमारे हाथ से कभी भगवान नहीं खाएंगे, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, हमारे हृदय शुद्ध हैं। जब शुद्ध हो जाएगा तब हमारे हाथ से डायरेक्ट भी खा लेंगे, शुद्ध नहीं है तब तक हमारे हाथ से नहीं खाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम आचार्यों के शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं और उनके थ्रू कि गुरुदेव आपकी कृपा से भोग लाया हूँ, कृपया स्वीकार करिए और भगवान को आप अर्पित करिए। तो गुरुदेव अर्पित करते हैं तब भगवान खाते हैं, उनके हाथ से खाते हैं, है ना। तो तब क्या होता है, वो बनता है प्रसाद, और प्रसाद खाएंगे, है ना, तब क्या होगा कि कृष्ण बड़े दयामय करी बारे जीवा जय स्व प्रसाद अन्न दिल भाई। यानी कि इसमें समझिए बात को, एक तरफ कह रहे हैं कि इस इंद्रियों को वश में करना कठिन है और जीवा को तो महा कठिन है, लेकिन कृष्ण बड़े दयामय करी बारे जीवा जय स्व प्रसाद अन्न दिल भाई, यानी इतना कह के छोड़ दिया इसमें। यानी प्रसाद अपने आप में ही उपाय है, तो हम केवल प्रसाद खाने में सीमित कर लें जीवा को, तो एक समय आएगा कि हमारी जीवा नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है ना, प्रसाद खाने में। तो इसको ये बाहर का न खाएं, इधर उधर बहुत खा लिया लाखों करोड़ों जन्म, अब तो छोड़ दो, है ना। भले ही थोड़ा बहुत कोई नाराज हो, लड़ना पड़े, लेकिन भाई हम स्वतंत्र नहीं, हम शरणागत हो गए,
अब हम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं, वो पालन करना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमने सरेंडर हो गए, देखो अब हम नहीं हैं, हम दास हो गए। देखो अब तुम मालिक हो भी, तुम कह सकते हो कुछ भी, गुस्सा हो सकते हो, लेकिन हम दास हैं। देखो हम आपके जो भी है बनाए हुआ ठीक है, बनाए हो, लेकिन हम जो विधिवत भोग मतलब जो बनाते हैं भक्त और विधिवत भोग लगता है उसी को हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो काइंडली एक्सक्यूज अस। अन्यथा क्या होगा, किसी और की बात रखोगे, मायामय व्यक्तियों की बात रखोगे और अंदर नुकसान आएगा। फिर क्या हो, पाप जब अंदर जाएगा तो तरह तरह की भौतिक कामनाएं उत्पन्न होंगी। और इसमें विज्ञान है कि जो व्यक्ति अग्नि प्रज्वलित करता है और जो टेस्ट डालता है, उसका चित्त जो उसका जो मन है जैसा है ना, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक तो दूर की बात रहूँ, प्राय तामसिक ही मिलेगा, है ना, अधिकांश तामसिक, थोड़ा राजसिक। तो ऐसा रजोतमोगुणी व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ जब खाएंगे तो हमारे अंदर रजोतमोगुणी भाव आएगा, रजोतमोगुण बढ़ेगा और उससे काम, क्रोध, लोभ आदि सब बढ़ेगा, है ना। तो इससे हमको बचना चाहिए, ठीक है। और अब दूसरा बात ये है कि ये तो चलो बाहर काम है, अब नहीं खाना, हमें केवल कृष्ण प्रसाद खाना है, ठीक है ना। अब कृष्ण प्रसाद खाने में प्रभुपाद से कई बार ऐसे भक्तों ने पूछा था, कई बार ऐसे, तो प्रभुपाद बोले कि कृष्ण प्रसाद जो है, बोले कि इसको मैं कितना खाऊं, क्या खाऊं। प्रभुपाद बोले आकंटक खाओ, बोले आप इतना खाओ, बोले पूरा भर के खाओ। बोले अगर कोई केवल कृष्ण प्रसाद खाने तक सीमित कर ले और उसकी बहुत खाने की इच्छा है, स्वादिष्ट खाने की इच्छा है ना, पहले तो समझना होगा कि ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे हम स्वादिष्ट खाएंगे, हम अधिक खाए बिना नहीं रह पाएंगे। क्या? जैसे ही हम स्वादिष्ट खाएंगे, अधिक खाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो स्वादिष्ट खाने पर ये खतरा होता है। स्वादिष्ट भोजन में है ना, देखो उसमें तात्पर्य में आपने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रसाद खाते समय भी स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए, है ना। कौन पढ़ेंगे, तात्पर्य निकालिए। निकलना है? कहीं सेवा है? कहाँ पे? अच्छा, अरिवती हो आप करते हैं? तो अब आप भी करते हैं? अच्छा, हाँ, तो आप निकल सकते हो, आपको लेट हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, पढ़िए जोर से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अक्षय विग्रहों को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम किसी तो प्रसाद खाते समय भी स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए, है ना। तो क्योंकि यद्यपि ठीक है, अगर नहीं भी बच पा रहे हैं कोई, अगर केवल प्रसाद खा रहे हैं, विधिवत भोग लगा के खा रहे हैं, तो धीरे धीरे एक समय आएगा वो अपने आप ही स्वतः ही, क्योंकि प्रसाद जाएगा ना, तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, पापों का फल तो नष्ट होगा ही। तो होते होते हृदय शुद्ध होके एक दिन आएगा, स्वतः ही विचार आएगा कि नहीं नहीं, अधिक नहीं हमको खाना, ठीक ठीक खाना, कम खाना है। और फिर भी जो सीरियस, जिनको सीरियसली आगे बढ़ना है और है कि नहीं बाद में क्यों, अभी पहले से, तो वो उनको लिए बताया गया है कि आप प्रसाद खाते समय भी स्वादिष्ट भोजन से बचिए, है ना। तो यद्यपि ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि भाल न खाइबे भाल न परिबे, है ना। बोले न तो स्वादिष्ट भोजन करो, नहीं क्या बोलते हो, भाल न परिबे, मतलब बहुत तड़क भड़क वाले वस्त्र पहनो, है ना। क्योंकि प्रसाद खाते समय अगर हम स्वादिष्ट भोजन के बनाए रखेंगे, है ना, कि रोज रोज फिस्ट बना रहे हैं, फिस्ट खा रहे हैं मसाला पनीर क्या तब क्या होगा कि
जो स्वादिष्ट भोजन होता है ना वो गरिष्ठ भी होता है। और भागवतम के 4थे स्कंद में एक जगह तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया भी है कि जब गरिष्ठ भोजन खाते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर जननेंद्रिय का वेग उत्पन्न हो जाता है ना। देखो ये तीनों जो है ना, जीवा उदर उपस्थ, एक ही रेखा में है। जैसे ही हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं हम अधिक खाते हैं, है ना। 5 सीटर कार में 8 सीटर बैठ जाते हैं, 8 सीटर कैपेसिटी के लोग बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, अब अधिक खा लिया तो पहले तो पेट मतलब हमारा जो उदर का मतलब उदर में प्रॉब्लम्स होगी, उसमें या तो वो बढ़ेगा, मोटा होगा, या फिर हमको आलस आएगा। सबसे पहले जैसे ही अधिक भोजन होगा होते ही हमारा वजन चला जाएगा। जो बुद्धि में जो समझने की जो है ना वो चीज़ तुरंत उस समय चली जाएगी। अब कभी नोट करिएगा, है ना, जो समझने की, अंडरस्टैंड करने की जो होती है ना, जो बुद्धि में जो चंचलता मतलब जो स्फूर्ति होती है, जैसे ही हम अधिक भोजन खाते हैं, अधिक भोजन लेते ही तुरंत फिर वो कुछ समझना बंद। अब वो उसको बोले कि गीता पढ़ो, अरे अब भोजन के बाद भजन नहीं होता तो मतलब वो राजाशाही भोजन अगर है ना, अधिक भोजन करते ही मैं सुना था इजोलिनेस हल्दर महाराज के लेक्चर में सुना था कि वो बता रहे थे कि अगर मतलब माल खाकर और भजन कर ले तो मतलब ऐसे ही हुआ कि गंगा जो है वो समुद्र से चलकर और हिमालय पे पहुंच गई मतलब क्या बोलते हैं वो, मतलब माल खाकर मतलब अच्छा फीस्ट खा लिया खूब सारा और फिर भजन कर लेगा तो इतना असंभव है जितना गंगा का उधर जाना असंभव है, तो नहीं कर सकते। हाँ कोई ऐसा है, कोई शुद्ध भक्त हो जैसे दुर्वासा मुनि, वो खूब खाया और गोपियों ने कहा कि अब हम यमुना पार कैसे करें, बोले रास्ता कैसे, बोले यमुना को बोल दो कि दुर्वासा मुनि अगर दुर्वा घास के अतिरिक्त न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं तो यमुना जी रास्ता दे दो। बोले क्या, अभी अभी हमने आपको फीस्ट बनाकर खिलाया दुर्वासा मुनि इतना सारा, और आप कह रहे हो कि यमुना जी को हम बोल दें कि दुर्वासा मुनि दुर्वा घास के अतिरिक्त न कुछ खाते हैं न पीते हैं तो आप रास्ता दे दो। वो दे देंगी उनका बोले आप बोलिए तो सही, वो बोले और रास्ता दे दिया। तो दुर्वासा मुनि मतलब अनासक्त होकर, वो ठीक है उनकी सेवा करने की इच्छा थी गोपियों की, दुर्वासा मुनि की, तो इसलिए वो उनकी सेवा स्वीकार करने के उद्देश्य से खा लिया। बाकी वो बिल्कुल राग नहीं था उसमें, मन शामिल नहीं था। पर हम जब खाते हैं तो उसमें टेस्ट लेते हैं, वाह क्या स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है ना। तो हमारा क्या होता है, मन जो उसमें रंजन करता है और इसका मन के कारण फंसते हैं। तो स्वादिष्ट खाएंगे तो अधिक खाएंगे, अधिक खाते ही पहला क्या होता है परिणाम, भजन से हम जाते हैं, है ना। फिर अधिक सोएंगे, जब कोई अधिक खाएगा तो अधिक सोएगा। प्रभुपाद कहते हैं जब कोई अधिक भोजन करता है तो वो सोते समय स्वप्न अधिक देखता है। प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई अधिक भोजन करता है तो सोते समय स्वप्न अधिक देखता है, और जो स्वप्न अधिक देखता है वो अधिक सोता है ना। तो ऐसे हमको जब अधिक खाते हैं तो अधिक सोते हैं। और अब मान लो कि चलो ठीक है इसको सहन कर भी लिया, सो लिए उठ लिए, जैसे भी याद कम सो लिए, नींद वो कर लिए, यहाँ तक सहन कर लिया, लेकिन इसके बाद जब 3rd स्टेज पे जाता है तब जननेंद्रियों का वेग उत्पन्न होता है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं भागवतम के वो रेफरेंस एग्जैक्ट पता नहीं, एक जगह तात्पर्य में 4थे स्कंद में आता है कि जहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि गरिष्ठ भोजन जब हम करते हैं तो जननेंद्रियों का वेग मतलब फिर जननेंद्रियों के ऊपर दबाव पड़ता है, और तब क्या होता है कि उसका वेग जो होता है हमको डिस्टर्ब करता है, वेग आ जाता है उसके अंदर, जननेंद्रिय अनियंत्रित हो जाती है ना। तो इसीलिए शुरुआत यहाँ से, सेवन मुख्य ही जीवा दो और पतन का मुख भी जीवा दो, तो जीवा से दोनों होता है। तो हमको इसमें सावधान रहना चाहिए। और दूसरा ये देखिए कि हमारा जो पेट होता है ना, स्टमक, वो क्या है
एक ब्लाइडर की तरह से होता है, फुटबॉल का ब्लाइडर होता है ना, उसमें अगर ज़्यादा हवा भरेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कम हवा भरेंगे छोटा है। तो अगर हम ज़्यादा खाने का वो करेंगे ना, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि उसको ज़्यादा खाने की आदत हो जाएगी वो, फिर ऐसा होगा कि दूसरे लोग इतना खा रहे हैं लेकिन मेरे को तो भाई इतना चाहिए, क्योंकि अपना ब्लाइडर बड़ा कर लिया पेट का। तो जबकि इतना शरीर को इतनी आवश्यकता नहीं होती, शरीर के लिए वो बर्डन होता है ना, शरीर के लिए तो वो बर्डन होता है, उसके लिए उसको इतना आवश्यक नहीं होती। ठीक है, अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, अब इससे सुनकर कई लोग क्या होते हैं कि एकदम आपसे सूखा रूखा ऐसा, आज से बन गए गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बिना नमक की रोटी खाएंगे ऐसा अनुकरण करने जाएंगे। तो हमारा जो मन होता है ना वो विरोध करता है कि क्यों भाई, इतने जन्मों से खिलाते हो, आज क्या हो गया, एक क्लास में इतना फर्क पड़ गया। तो शने पहले तो आउटसाइड बंद, दूसरा घर में भी बना रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी बनाया गरिष्ठ भोजन है ना, जैसे वीक में 1 बार 2 बार फीस्ट बना लिया, रोज़ नहीं। और बाकी 5 दिन हम ये रखें कि भाई सात्विक ऐसा भोजन हो, है ना। जैसे गीता में आप लोग ये श्लोक पढ़ लीजिएगा, 17वें अध्याय का, आज कितना 8, 9, 10 है क्या श्लोक नंबर, जहाँ पे 3 तरह के भोजन, है? नहीं, अरे भगवान बोलते हैं तो दूध दही चावल नहीं बोलते हैं, भगवान सिद्धांत बोलते हैं। हाँ ये है 8, 9, 10 है। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन, 17 अध्याय 8, 9, 10, तो ये लोग आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो सात्विक भोजन है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यानी ये भोजन का परिणाम उस भोजन का ऐसा होगा। अब क्या होता है, ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है ना, रसमय, स्निग्ध, ठीक है, और स्वास्थ्यप्रद होगा। तो इनसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा भोजन सात्विक होता है ना। स्निग्ध होगा, स्निग्ध यानी चिकना, ठीक है ना, और स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला, यानी केवल जीवा मन को नहीं, हृदय को भाने वाला, अंदर से लगे कि हाँ सही भोजन किया है, सही प्रसाद दिया। और दूसरा है रजोगुणी, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ठीक है, ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। और तीसरा है तमोगुणी, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन है ना, कोई स्वाद नहीं है ना। वियोजित को क्या बोलते हैं, वियोजित किसको बोलते हैं, मतलब स्पॉइल्ड है ना, एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। तो 3 घंटे पूर्व पकाया गया, लेकिन ये बात प्रसाद पर लागू नहीं है। एक बार भगवान को अर्पित प्रसाद हो गया, फिर कितने भी घंटे हो वो काम ले सकते हैं, ठीक है ना। और अस्पृश्य यानी कि मांस, मछली, अंडा जिनको छूते भी नहीं है वो तामसिक भोजन, ठीक है। और जूठा है ना, वो प्रश्न आया था ना ट्रेन में, पूछ रहे थे प्रभु जी, है ना, हम लोग जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो प्राय ऐसा था कि कहीं भी गए 2 लोग 3 लोग मिलके एक थाली में खा लिए, है ना। लेकिन भगवान, अब देखो मैं नहीं कह रहा, है ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जूठा भोजन होता है वो तामसिक होता है, उसका परिणाम होगा तामसिक। क्या होगा, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, पागलपन बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये तामसिक भोजन है। और राजसिक भोजन में जो तिक्त भोजन है ना, ये तिक्त का मतलब होता है कि जो बहुत
बहुत मीठा, बहुत खट्टा, बहुत ज़्यादा चटपटा, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कड़वा, बहुत ज़्यादा मतलब तिक्त, मतलब जो रस है उसकी प्रबलता है ना। कई बार देखते हैं कि इमली की चटनी बना ली इतनी खट्टी, लेकिन क्या लगी, खा गए, है ना। तो ये तिक्त है ना। बहुत ज़्यादा चॉकलेट है, कोई ऐसे आती हैं या कई चीज़ें आती है मार्केट की, बहुत ज़्यादा मीठापन है ना। कई बार ऐसे कई गरम गरम चीज़ होती है वो बहुत मीठी होती है, कई ठंडी ठंडी चीज़ होती है बहुत मीठी होती है। तो बहुत ज़्यादा जो मतलब अत्यधिक जो होता है ना मीठापन ऐसे डाला हुआ, खट्टापन, बहुत ज़्यादा तीखापन, अत्यधिक टेस्ट, वो तिक्त, ठीक है ना। और खट्टा, नमकीन, गरम, तो इन सब से हमको बचना चाहिए। तो घर में जब भोग भी बनाएं तो सात्विक बनाएं। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार फिस्ट बना लिया, कुछ अच्छा कुछ ऐसा लगा, नहीं तो मन जो है वो विरोध करेगा, ऐसा कर लिया, ठीक है। जैसे मेरे बॉस आते हैं बाहर से, तो उनको बाहर ही खाना होता है होटल में, तो उनके साथ मैं भी जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जैन खाने मंगवाता हूँ, वो मैं नहीं खा सकता हूँ, वो थोड़ा सा वो खा सकता हूँ। देखो, सिद्धांत अपनी जगह है। अब आपकी मजबूरी है, आप नहीं कर पा रहे हो, जब तक आपको झेलना पड़ेगा तो उसका परिणाम होगा, है ना। तो हाँ, नियम अपनी जगह कार्य करेंगे। कोई बच्चा हो, बड़ा हो, कोई आग में हाथ डाल दे और जानकारी हो ना हो, आग तो हाथ जलाएगी। लेकिन मैं क्या जैन थाली मंगवाता था, और आपने कहा कि वो बंदा कैसा हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जब कहीं मजबूरी है कि अब कोई उपाय नहीं है, बाहर खाना ही पड़ेगा, तो कम से कम सात्विक तो लें, है ना। तो जैसे फल हैं, कोई बिना अन्न के बनी हुई मिठाई है, दूध चीनी आदि से बनी हुई, है ना, दूध घी चीनी से बनी मिठाई है, और या दूध दही छाछ आदि इस तरह का चीज़ ले लिया, या कहीं रेस्टोरेंट में खाना भी पड़ा तो सात्विक लें कम से कम, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा नुकसान तो ना हो, लेकिन उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, उसको मजबूरन मानना चाहिए, उसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए कि चलो ये छूट मिल गई तो अब से चलने दो। तो 5-10 साल बाद कहोगे मैं प्रगति क्यों नहीं कर पाया भक्ति में, फिर पता चलेगा ये माइनस पॉइंट रह गया, है ना, ठीक है। और तो यहाँ पे एक श्लोक भी इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं, जीवार लालच से यही इति उति धाए, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा के लालसा में अगर कोई इधर उधर दौड़ेगा, भागेगा, इधर उधर खाएगा, यहाँ खा लिया, ये खाया, वो खाया, स्वादिष्ट के पीछे, इस रेस्टोरेंट से BMB DMB बीकानेर वाला, उसका वो कुछ भी हो, मेरे का उसका एक तो पसंद है तो बस काफ़ी है एक, ठीक है ना। और अब हमारी जन्मों जन्मों से प्रवृत्ति है स्वादिष्ट खाने की, अधिक खाने की, तो उसके लिए जीवा वेग का दमन कैसे होगा। एक तो हमको फास्टिंग कड़ाई से करना चाहिए, तो हमारा जो शरीर रजोतमोगुणी, शरीर इंद्रियां रजोतमोगुणी है ना, तो जब हम फास्टिंग अच्छे से करते हैं तो कड़ाई से पालन करते हैं, तो शरीर की तपस्या, तो उससे क्या होता है कि ये शरीर इंद्रियां ये सात्विक बनते हैं। और शरीर इंद्रियों को भगवान की सेवा में फिजिकली लगाएं। जैसे कभी मौका मिला, आज मंदिर शयन आरती दर्शन किया, मंदिर बंद हो गया, चलो आज वाइपर लगाएंगे, आज मंदिर की सफाई में आधा घंटा सहयोग देंगे, आज झाड़ू लगाएंगे, कर्म इंद्रियों के द्वारा ऐसे कुछ सेवा, है ना। तो और दूसरा श्रवणम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन जो श्रवणम करेंगे, प्रतिदिन जो भागवत सेवा करेंगे, तो हम जीवा को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। आप इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में रियलाइज करोगे। जिस दिन भागवत सेवा अच्छे से होगी ना, तो उसके बाद से 24 घंटे तक आपका जीवा वेग जो है ना वो नियंत्रित रहेगा। आपको उस समय कंट्रोल करने का अंदर से बल मिलेगा कि नहीं ज़्यादा नहीं खाना, इससे आगे कहूँगा भजन जाएगा,
आपको स्वतः ही बल मिलेगा, आप वहाँ प्रैक्टिकल अनुभव करोगे। मैं अपना रियलाइजेशन से बता रहा हूँ। और जिस दिन भागवत सेवा नहीं होती, जीवा कंट्रोल में नहीं आती, फिर स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती है, और स्वादिष्ट एक बार आ गया तो फिर और खाने की इच्छा होती है, फिर भूख सीधे डबल हो जाती है। मेरे साथ होता है, आप लोग तो पता नहीं है ना। तो ये वेग है, ये हमको परेशान करेंगे, लेकिन हमको इन वेगों को दमन करना है, ठीक है ना। और दूसरा, स्वादिष्ट खा लिया, अधिक भोजन भी कर लिया, अब उपस्थ का वेग जो होता है वो हमको डिस्टर्ब करता है ना। इसमें कुछ और भी डीपली विज्ञान है, कोई इंडिविजुअली आप लोग मिलकर कभी पूछ सकते हो आगे आगे जाके, जब भी कुछ ऐसे। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं युक्त आहार विहारश्च, विहार यानी थोड़ा भ्रमण करना, तो युक्त भ्रमण करना, तो थोड़ा बहुत भ्रमण करना भी इसके लिए सपोर्टिव होता है ना। जब हम आधा घंटा शरीर को थोड़ा सा थकाते हैं तो शरीर क्या होता है, कूल होता है, और कूल होता है तो हमारा जो जननेंद्रियों का वेग है वो भी दमन होता है, उससे और भी लाभ होते ही हैं, तो वो लाभ भी होता है। अन्यथा क्या होता है कि हम जो स्वादिष्ट खाते हैं, अधिक भोजन करते हैं, तो इनसे क्या होता है, बॉडी जो होती है वो हीट होती है, और हीट होने पर क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें मतलब फिर उपस्थ का वेग ऐसा ही नहीं हो जाता है ना, और उससे बॉडी थोड़ी कूल होती है। जैसे अगर हम प्रतिदिन अगर आधा घंटा नृत्य करें तो बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है अलग से वॉक करने की, लेकिन ऐसा अवसर नहीं है तो आधा घंटा वॉक करना तो उसके लिए सपोर्टिव होता है ना। और कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो कि बॉडी को हीट करने वाले होते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन है ना, जैसे जो तिक्त भोजन, जैसे ये होता है ना किशमिश, मुनक्का, अंगूर है ना, इस तरह का, और खिजूर होते हैं, इनको थोड़ा कम काम लें। नहीं तो ये इस तरह का कुछ भोजन होते हैं जो अधिक खाने से हमारा बॉडी जो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और फिर वेग बढ़ता है, ठीक है। ओके, तो आप लोग अब एक ग्रुप डिस्कशन करिए, है ना। एक माता लोग का ग्रुप हो गया, 2 प्रभु लोग के ग्रुप हो गए, ठीक है ना। और आपको इन वेगों में से 6 वेगों में से कोई भी एक को लेकर आपको डिस्कशन करना है कि कैसे इसका दमन किया जाए, या कैसे इससे बचा जाए, या फिर तीनों को या 6 को, जो भी है। और 10 मिनट का समय है, 5-7 मिनट का, आप प्रिपेयर करिए, फिर आप में से एक जना आएगा और इसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 हो जाओ। धीरज प्रभु इधर और ये लोग इधर, है ना। तो आप लोग आपस में डिस्कशन करिए, आपका समय शुरू हो रहा है, आपका हो रहा है, आपका हो रहा है। और अलग अलग तीनों समझाएं तो अच्छा है, नहीं तो एक समझाएगा दूसरे का फेल हो जाएगा। सबको देख लो ना, एक वेग का पता तो उसी की बात है। ठीक है, माता लोग वाचो वेगम, वाणी का वेग, मन का वेग, और जीवा उदर उपस्थ का वेग। मेरा नाम आशीष शर्मा है और मुझे मन का वेग से संबंधित टॉपिक दिया गया है। मन से संबंधित मन के 3 कार्य हैं, जिसमें चिंतन करना, इच्छा करना और अनुभव करना। चिंतन से तात्पर्य, अगर चिंतन हम भौतिक विषय वस्तु का करेंगे तो उसी तरीके के प्रभाव नज़र आएंगे, और आध्यात्मिक करेंगे तो प्रभाव उसी तरीके के नज़र आएंगे। अगर हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो भौतिक विषयों का उन्मूलन हो जाता है, वो जड़ से समाप्त हो जाती है। अगर भगवान कृष्ण का हम ध्यान करेंगे या उनके नाम, रूप,
गुण लीला का हम स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, बार बार उनको हृदय में लाते हैं, तो हृदय की स्वच्छता होती है और वो हमें भौतिक विषयों से दूर करता जाता है। इसी प्रकार दूसरा है इच्छा करना। कामनाओं का हम जितना ज़्यादा इच्छा करेंगे, उनको अपने लाएंगे, तो वो हमारे मन को उसी तरीके से बहा करके ले जाएगी जैसे सुगंधी वायु को बहा करके ले जाती है। तो हमें इच्छाओं का दमन करना चाहिए और इच्छाओं को दमन से ज़्यादा अच्छा ये है कि भगवान कृष्ण की सेवा में उनको लगाया जाए। अपनी सभी इच्छाओं को भगवान कृष्ण को समर्पित करके, उन्हीं को लक्षित करके अपनी इच्छाओं को उनके साथ जोड़ दिया जाए, तो हमारा मन बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाएगा। तीसरा है अनुभव करना। अनुभव से तात्पर्य होता है कि हमारी जो पूर्व की जो स्मृतियाँ होती है, उन स्मृतियों के आधार पर हमारी कुछ इच्छाएं समय समय पर प्रकट होती रहती हैं। उसके लिए हमें कोई विशेष कुछ करना नहीं होता। पूर्व की स्मृति हमें वो बार बार हमें केंद्रित करती रहती है उस कामना की ओर। तो हमें उन सब इच्छाओं को अगर भगवान में लगाते हैं तो हमारे अनुभव यदि भगवान से प्रेरित होंगे तो हम अधिकाधिक भगवान को याद कर सकेंगे, उनका चिंतन कर सकेंगे और वो हृदय की शुद्धि की ओर हमें अग्रसर करेंगे। और मन को वश में करने के लिए हम भगवान कृष्ण बताए हैं 17वें अध्याय के 14वां श्लोक है, 16वां श्लोक है, उसमें मन की तपस्या के विषय में भगवान बताते हैं। तो भगवान उसमें संतोष, सरलता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि के लिए भगवान विशेष रूप से बल देते हैं। यदि हम इन क्रियाओं को करेंगे तो मन हमारा बहुत जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। हरे कृष्णा, मेरा नाम विजय अग्रवाल है और हमें जीवा, उदर और उपस्थ का कैसे कंट्रोल करना है उससे रिलेटेड दिया गया था। तो ये जीवा, उदर और उपस्थ तीनों एक ही रेखा में हैं। अगर जीवा को कंट्रोल कर लेते हैं तो सभी चीज़ें उदर और उपस्थ भी कंट्रोल में आ जाते हैं। जीवा को कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय कृष्ण प्रसाद खाना है। हमें कृष्ण प्रसाद बनाते समय जो 16 माला जप करते हैं और 4 नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। चूँकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं तो हमें कृष्ण प्रसाद जब भोग लगाते हैं भगवान को तो गुरु के माध्यम से लगाना चाहिए। तो गुरु परंपरा से भी जुड़ा होना चाहिए। उसके लिए प्रसाद बनाते समय हरे कृष्ण महामंत्र का जितना जप हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। और जीवा के वेग को रोकने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाहर का खाना ना खाएं, वो कम से कम खाएं। भगवत गीता में भगवान अध्याय 17 के 8, 9, 10 श्लोक में बताते हैं कि रसीला, शीतलता प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य वर्धक हमें खाना खाना चाहिए। और हमेशा भागवत सेवन करते हैं हम, तो उससे भी जीवा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दूसरा है उदर। अधिक उदर का जो वेग आता है वो अगर जीवा के वेग को नियंत्रित कर लेते हैं तो उदर का वेग भी काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाता है। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम खाना खाएं, जितना शरीर के लिए आवश्यकता हो। हमें दैनिक ज़रूरतों के हिसाब से उतना ही खाना खाना चाहिए। अत्यंत चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अत्यंत स्वादिष्ट खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम अत्यंत स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो उससे उदर का वेग बढ़ता है और अधिक खाना खाने का मन करता है। उसके बाद है उपस्थ का वेग। तो उपस्थ के वेग को नियंत्रित करने के लिए युक्त आहार, युक्त विहार, तो हमें खाना खाने के बाद हमेशा एक भ्रमण करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे भगवान के आरती के समय नृत्य करना चाहिए। बाद में भगवान के मंदिर में और सेवाएं जैसे कि सफाई वगैरह का है या और जो भी सेवाएं हमें दी जाए वो करनी चाहिए, ताकि हम भगवान की सेवा में रत हों और हमारा मन भगवान की सेवा में लगे। हमें कम से कम सांसारिक वस्तुएं देखनी चाहिए मनोरंजन के साधन, जैसे टीवी और चीज़ें, सिनेमा,
ताकि हमारा मन उन चीज़ों के लिए इच्छा नहीं करे और उसे उधर उपस्थित का वेग अनियंत्रित ना हो। तो हमें इन चीज़ों से भी दूर रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावनामृत से संबंधित वस्तुओं का ही देखनी चाहिए। और इसके अलावा कर्मेंद्रियों को भी जितना ज़्यादा भगवान की सेवा में रद्द कर सकते हैं उससे भी उपस्थित का वेग कंट्रोल होता है। जितना ज़्यादा हम भगवान से संबंधित सेवा करेंगे, भगवान के बारे में गुणगान करेंगे, तो उससे हमारा उपस्थित की और जनेंद्रियों का वेग नियंत्रण में आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा टॉपिक है वाचो वेगम। हमारे वाणी के वेग के बारे में हम उसको क्या होता है और हम उसका कैसे उसे रोक सकते हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भगवान की सेवा की शुरुआत जो होती है वो वाणी से ही होती है। और वाणी से हम या तो व्यर्थ की बातें कर सकते हैं या भगवान की लीलाओं के बारे में या उनका गुणगान या उनका नाम ले सकते हैं। तो हमें हमारी वाणी को हमेशा भगवान के बारे में बोलने के लिए ही काम में लेना चाहिए। और वाणी की तपस्या के बारे में भी बताया गया है। तो भगवद गीता के 17.15 श्लोका में भगवान स्वयं वाणी की तपस्या के बारे में बताते हैं। भगवान उसमें ये बताते हैं कि हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो सच्चा हो, दूसरों को मन को भाने वाला हो, किसी के भी मन को हमारी वाणी, हमारे शब्द किसी को ठेस ना पहुंचाएं और हमेशा ही शास्त्र सम्मत हो, ऐसा ही हमें बोलना चाहिए। इसमें तात्पर्य में एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को अगर समझाता है तो वो सत्य बोल सकता है, लेकिन अगर कोई शिक्षक के विद्यार्थी नहीं है और उन्हें समझाना है और सत्य भी बोलना है तो उसे ऐसा बोलना चाहिए जिससे वो किसी के मन को ना दुखाए। और इसके अलावा हमेशा वाणी के जो हमारे संसार में भौतिकतावादी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, और उनकी तुलना जो होती है वो मेंढक के टर्राने से करी गई है। जैसे खेतों में मेंढक टर्राते रहते हैं और अपनी मृत्यु को आमंत्रण देते हैं, सर्प को बुलावा देते हैं, उसी तरीके से जो भौतिकतावादी और मायावादी लोग हैं उनको मेंढक के टर्राने के लिए ही बोला है। और ऐसा बोला गया है कि जो भगवान का जो नाम लेती रहती है, जो जिह्वा, जो वाणी भगवान का नाम लेते रहते हैं जो भक्त, वो हमेशा उन्हें डर नहीं लगता, वो मौत के चंगुल से हमेशा दूर रहते हैं। और दूसरा इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवतम में 6.3.29 में कि यमराज जी अपने यमदूतों को ऐसा बोलते हैं कि तुम ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ जो जिनकी वाणी भगवान का नाम नहीं लेती, जिनका सर कभी भी भगवान के अर्च विग्रह के सामने नहीं झुकता, या जो कभी भी उनके चरण कमलों में अपने शीश नहीं झुकाते हैं, तो तुम उन्हीं को मेरे पास लेकर आओ। और जो भगवान का नाम लेते हैं उनके लिए मेरे यहाँ के दरवाजे नहीं हैं। वो मतलब और मन की मतलब वाणी के लिए ये भी बताया गया है कि हमेशा स्व अध्याय करना चाहिए, हमें शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे तो हमारे जिह्वा पर हमेशा उन्हीं का नाम होगा और हम व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता होगा कि हमें अगर कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तो हम हमेशा हमारे दिमाग में से व्यर्थ की बातें चलेगी। लेकिन अगर हमें शास्त्र अध्ययन अगर हमने करा होगा तो हम उसे किसी को समझा सकते हैं, हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे उसे शास्त्र के द्वारा हम उसे कुछ मत दे सकते हैं, तर्क संगत उसके साथ कर सकते हैं। और हमेशा हमारे मन में स्तुति अगर हम करते रहेंगे भगवान के नाम की, तो जिह्वा से शायद अधिकतर हमारे मुंह से भगवान का नाम ही हमारे मुंह पर बार बार आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम ले सकें। हरे कृष्णा। 2 और 3 पढ़ के आएंगे पूरा तात्पर्य सही, और बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये जो 6 वेग हैं इनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 3 मतलब भागों में किए हैं। मतलब वाणी का वेग, मन का वेग और शरीर के वेग। मन के वेग में क्रोध भी आ गया, मन का वेग भी है ना। मन का वेग, मन सा क्रोध वेगम, दोनों मन के वेग। और शरीर के वेग मतलब जीवा उधर उपस्थित, ठीक है ना। तो आप
छोटे हरिदास की कथा चैतन्य चरितामृत में है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने ही पार्षद के द्वारा ये सिखाते हैं कि वो किसी स्त्री से संभाषण किया था, मतलब वार्तालाप ऐसे थोड़ा किया था, मैंने पढ़ा था उसमें। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको त्याग कर दिया था। ये बोले कि तुम स्त्रियों से मेल जोल रखते हो तो मेरे साथ नहीं रह सकते। भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत ही स्ट्रिक्ट सन्यासी का मतलब आचरण। उन्होंने चावल मांगे थे किसी स्त्री से जाके, हाँ हाँ तो उन्होंने कहा था कि तुम वहाँ क्यों मांग ले गए थे, क्योंकि स्त्री का मिसयूज होगा, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु चावल मांगे थे। जो भी है, तो इससे भगवान चैतन्य महाप्रभु हमको मतलब ये शिक्षा दी है। जैसे जो संन्यास आश्रम का जो पालन करते हैं उनको इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और बाकी हमको भी मतलब गृहस्थ आश्रम में भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये हमने सबसे पहली क्लास में चर्चा करी थी, है ना, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी कि जो शरीर की तपस्या के अंतर्गत, है ना, तो वो ये टॉपिक आया था। तो हम कई बार क्या होता है, हम भक्ति में जुड़ गए, अब हम सोचते हैं कि ठीक है अब तो हम अब भक्त में प्रभु माता लोग और थोड़ा घुल मिलना बातचीत होना, अब वो घुलना मिलना बढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा, है ना। तो उसमें हमेशा एक वो रखना चाहिए, प्रभु लोग को माता लोग से एक बॉर्डर लाइन रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब माता लोग को कॉल करना हो तो माता लोग को ही सेवा देते हैं कि वही उनको दें, प्रभु लोग को कॉल करना तो वही इनको सेवा दें, जहाँ तक हो ये चीज़, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है, माया के द्वारा हम नियंत्रित हैं, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो कभी भी कहीं आसक्ति जन्म ले सकती है और फिर विनाशकारी कार्य हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।